नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट टैग और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। कल शुक्रवार को धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा का मेला लगना है। इसमें अमूमन 1 सवा लाख श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार ये मेला कोविड के बाद लग रहा है, तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों के आने और जाने को लेकर, मेले को लेकर पुलिस की ओर से क्या व्यवस्था है, श्रद्धालुओं की व्यवस्था, इसे लेकर आज हमारे साथ हैं धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, मेला इस बार कोविड के बाद लग रहा है, तो भीड़ है जो ज़्यादा आने की संभावना है, तो ऐसे में क्या किधर से उनका श्रद्धालुओं को रास्ता रहेगा, पुलिस की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इस बार काफ़ी समय बाद कोविड के बाद ये मेला हो रहा है, तो डेफिनेटली भीड़ जो है ज़्यादा आने की संभावना है। मुख्य इसमें जो किसी भी तरह के क्राउड मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं कि एंट्री और एग्ज़िट जो है रूट वो अलग हो, तो वाटर वर्क से जो भीड़ आएगी, जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वहाँ पे बड़े वाहन जैसे बस वगैरह से भी बहुत लोग बाहर से आते हैं, तो वाटर वर्क्स चौराहे तक ही उन्हें ड्रॉप कर पाएंगे। वहाँ से फिर वो वाहन उन्हें ड्रॉप करके, जो बड़े वाहन है बस जैसे, और जो छोटे लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल है वो मेला ग्राउंड तक जाएगा, और वहाँ पे उनका पार्किंग है मेला ग्राउंड में। वहाँ से फिर श्रद्धालुओं को पैदल आगे मचकुंड की तरफ जाना है, और जैसे ही आप मचकुंड के पास पहुँचेंगे तो जो तिराया आता है वहाँ से जाने का रास्ता और आने का रास्ता अलग कर दिया गया है, ताकि भीड़ में आने जाने वाले एक दूसरे से टकराए नहीं, तो इससे किसी भी तरह का अनहोनी जो होता है उसको रोकने का इस एंट्री और एग्ज़िट से प्रयास किया गया है। साथ ही जो परिक्रमा मार्ग है उस पर किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना है। जैसे पहले भंडारे लगते थे या प्रसाद की दुकानें लगती थी, तो परिक्रमा मार्ग पे क्योंकि लोगों का आवागमन ज़्यादा रहेगा, भीड़ रहेगी, तो वहाँ किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए, जिसके लिए किसी भी तरह का जो भंडारा या प्रसाद की दुकानें हैं वो बाहर, मचकुंड के बाहर जो रोड है, जब आप वाटर वर्क से आते हैं तो उसी पे लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ लोग जो बाड़ी की तरफ से आते हैं उनके लिए बाड़ी रोड की तरफ से जो रास्ता आता है वहाँ से एंट्री उन्हें अलाउड है, और उधर की गाड़ियाँ उधर ही पार्क होंगी। वहाँ भी फिर बैरिकेड किया गया है, ताकि जो मेन रोड है जो मचकुंड का, उस पे वो जो श्रद्धालु हैं वो पैदल ही आएंगे। और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और लगातार अनाउंसमेंट्स भी पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और जहाँ तक तालाब का बात है, उसमें सेफ्टी नेट लगाया गया है, जालियाँ लगाई गई हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु अगर स्नान करते हैं या पानी से नहाते हैं तो वहाँ पे जो डूबने की संभावना रहती थी वो ना रहे, इसके लिए जालियाँ लगा दी गई हैं। इसके अलावा नगर निगम ने बहुत सारे गोताखोरों को भी डिप्लॉय किया है, ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट से हम लोग निपटने के लिए तुरंत तैयार रहें। एसपी साहब, जिस तिराए की बात कर रहे हैं वो मंगल भारती वाला तिराया है। उस तिराए से श्रद्धालु जो RECL वाले मार्ग से जाएंगे और वापस जो गुरुद्वारे वाला रोड है उससे वापस आएंगे, इस जो रूट को बनवे किया गया है। इसके अलावा सर, ये जगदीश टॉकी से थोड़ा सा आगे है जो अपने भोगीराम कॉलोनियों के मार्ग, इस मार्ग से लेके श्रद्धालु कहाँ तक पहुँच सकते हैं वाहनों से? इस किसी भी मार्ग से, एक तो इधर से जो आ रहे हैं वो तो वाटर वर्क्स के पास बड़े वाहन और छोटे वाहन मेला ग्राउंड है, और जो दूसरा रोड आप बता रहे हैं बाड़ी साइड वाला, उसके लिए वहाँ पे भी मेन रोड के पास ही पार्किंग बनाया गया है, तो वहीं तक गाड़ी से पहुँच सकते हैं, फिर पैदल आके उसी रोड पे जुड़ सकते हैं जिससे ये वाटर वर्क्स वाला आता है। किसी का कोई बिछुड़ जाता है, खो जाता है, कोई बच्चा खो जाता है, इसके लिए इस बार कंट्रोल रूम की स्थापना कहाँ पर की गई है? मेला कंट्रोल रूम मचकुंड परिसर में ही है, और इसके अलावा जब विभिन्न जगहों पे माइक और अनाउंसमेंट सिस्टम भी बनाया गया है, और अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप मेला कंट्रोल रूम जो मचकुंड परिसर में है वहाँ जाके आप सूचना दे सकते हैं, और पुलिस चौकी भी अंदर है, वहाँ पे भी आप सूचना दे सकते हैं। नहीं, एक ही कंट्रोल रूम है, और वहाँ पे अलग डिप्लॉयमेंट है। वहाँ भी 2 रास्ते हैं, दोनों से एक आने और जाने का बनाया गया है, और उसमें भी लोगों के बैठने के लिए अलग से बैरिकेडिंग है, और वहाँ भी आने जाने का अलग रास्ता बनाया है जो पुलिस इंश्योर कराएगी। जैसे आप एंटर करेंगे तो एक बाएं साइड से, उतरने का दाहिने साइड से पुराना रोड है जो थोड़ी चढ़ाई है, वो तो जाने का रास्ता है, और जो नया रोड है थोड़ा कम चढ़ाई है, वो आने का रास्ता है, क्योंकि आने के समय ढलान कम होना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति गिरे पड़े नहीं, इसलिए ढलान जिस पे कम है वो आने का रास्ता बनाया गया है। और जो
तेज चढ़ाई है जिस पे वो जाने का रास्ता है, और साथ में सीढ़ी भी जाने के लिए है, तो अलग अलग रास्ते हैं। तो करीब कुल कितने पुलिसकर्मी मेले की व्यवस्थाएं संभालेंगे सर? लगभग 500 पुलिसकर्मी दोनों जगह विभिन्न शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में लगाया गया है, तो ये व्यवस्था संभालेंगे। पुलिस के बारे में ऐसा माना जाता है कि पुलिस तो लठ से इस व्यवस्थाओं को नहीं, देखिए, भीड़ किस तरह की है उससे अलग तरीके से डील करना होता है। कोई उग्र भीड़ है जो सरकारी संपत्ति या जान माल को जो नुकसान पहुंचाती है, वहीं पुलिस फोर्स यूज़ करती है। अदरवाइज पुलिस मोस्टली इस तरह के बैरिकेड्स, फिजिकल जो बैरिकेड्स है उसका इस्तेमाल करके क्राउड का रेगुलेशन पुलिस करती है। हर जगह फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं अभी तक मेरा जो अनुभव है, धौलपुर की जनता काफ़ी अनुशासन में रहती है और फोर्स यूज़ करने का ज़रूरत पुलिस को नहीं पड़ता है यहाँ पे। और ये तो एक तरह का उत्साह का मेला और मतलब त्यौहार है एक तरह का, तो इसमें तो बिल्कुल ही फोर्स पुलिस को यूज़ करना ही नहीं है, ना ही ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आशा करता हूँ कि, और आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूँ धौलपुर की जनता और आसपास के ज़िलों के जनता से, कि जो व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा बनाई गई है उसकी आप पूरी तरह से पालना करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि एक ये उत्सव है, त्यौहार है, उसको हम लोग खुशी से मना सकें। निश्चित रूप से ये जो धौलपुर का मेला है, देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विख्यात है। दोनों एक साथ लगते हैं, दोनों धर्म के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी कभी एक दूसरे पे पत्थर नहीं चला गया। बिल्कुल, फर्स्ट ट्रैक जो चैनल है उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पता चला है कि काफ़ी इस चैनल का दूर तक रीच है। कोई भी बात जो हमें आप लोगों तक पहुंचानी होती है तो हम लोग फर्स्ट ट्रैक चैनल का काफ़ी इस्तेमाल भी करते आए हैं। इसी के माध्यम से एक बार फिर मैं अपील ये करना चाहूँगा कि जो भी लोग मेला में आ रहे हैं, डायरेक्शंस जो दिए गए हैं, कई जगह जगह फ्लैक्स, बैनर्स और पोस्टर भी लगाए गए हैं जिससे आने जाने के रास्ते को अलग बताया गया है, तो उसको देखकर पालना करें। गंदगी ना फैलाएं और वाहन लेकर जो भी आ रहे हैं उसको जो आइडेंटिफाइड जगह है वहीं पे पार्किंग करें। अननेसेसरी कोई आवाज़ करने वाला वस्तु या इंस्ट्रूमेंट लेकर न्यूसेंस ना फैलाएं। शराब पीकर बिल्कुल ही नहीं आए। हमारे जो पुलिस टीम्स हैं ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ नाकों पे चेकिंग कर रहे हैं। जो भी शराब पीकर आएंगे उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन जनरल भी आपको कोई जो सूचना मुझे या पुलिस को देना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हमने जारी कर रखे हैं, पुलिस कंट्रोल के भी और मेरे भी, उस पर आप कभी भी सूचना दे सकते हैं। और व्हाट्सएप पे जो भी आप सूचना देते हैं उसका हम लोग कॉग्निजेंस लेके आगे उस पर कार्रवाई भी करते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत रूप से बताया। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फास्ट ट्रैक धौलपुर।